ये कहानी है दो सच्ची सहेलियों तन्वी और कीर्ति की। दोनों एक दूसरे की परछाई थी। कॉलेज और कोर्स भी एक जैसा था। स्वभाव से भी दोनों बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन उनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क था। कीर्ति एक अमीर घर की बेटी थी, जबकि तन्वी एक गरीब किसान की बेटी थी। तन्वी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी मदद से वो कीर्ति के साथ अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ? मैडम किस सोच में डूबी है? अरे तू आ गई, पर इतनी देर कहाँ लगा दी? बाबा के साथ खेत में काम कर रही थी, उसी में देर हो गई। कोई बात नहीं, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बता ना। वो लड़के वाले घर आए थे। कौन? जिनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बताया था। ओह, जल्दी बता, लड़का कौन है, कैसा है? डॉक्टर है। 2 भाई हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरे लिए बड़े भाई का रिश्ता आया है। तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब? तन्वी की बात पर कीर्ति मुस्कुरा दी। तन्वी समझ गई कि कीर्ति को कबीर पसंद है। कीर्ति ने कबीर की फोटो दिखाई। वाओ, जीजू तो बहुत स्मार्ट है। और ये शायद उनके छोटे भाई होंगे। हाँ, नाम है अर्जुन। बहुत बढ़िया यार, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। पागल है क्या? तू मेरी जान है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक तन्वी के खेत के पास की नहर में बाढ़ आ गई और पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये सदमा तन्वी के पिता सह नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ ही हफ्तों में उसकी माँ भी चल बसी। तन्वी बिल्कुल अकेली हो गई थी। रो मत तन्वी, मैं हूँ ना तेरे साथ। सब खत्म हो गया बहन। जो मेरा है वो तेरा है। अब तू मेरे घर चलेगी। नहीं बहन, मैं बोझ नहीं बन सकती। कीर्ति जानती थी कि तन्वी मदद नहीं लेगी। उसने अपने मंगेतर कबीर से बात की। एक आइडिया है, वो नौकरी तो कर सकती है ना? हाँ, कर सकती है। पापा की फैक्ट्री में मैनेजर की जरूरत है। कीर्ति ने तन्वी से बात की। पहले तो उसने मना किया, पर बार बार कहने पर वो मान गई। कीर्ति के पापा को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वो तन्वी को बेटी जैसा मानते थे। तन्वी ने काम संभाल लिया और जल्द ही सब कुछ संभालने लगी। कॉलेज का रिजल्ट आया और तन्वी टॉप पर रही। कीर्ति की शादी भी नजदीक आ गई। बेटा, ये तन्वी तो बहुत होशियार है। जिस फैक्ट्री में साल भर से घाटा था, अब मुनाफे में है। हाँ पापा, वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। काश मेरा बेटा होता तो मैं तन्वी को बहू बना लेता। कीर्ति मुस्कुरा दी, पर उसे तन्वी के भविष्य की चिंता भी सताने लगी। ओ मैडम, अब तू मैनेजर बन गई है क्या? मेरी शादी है और तू फैक्ट्री में उलझी है। अच्छा बाबा, आज ही छुट्टी ले लेती हूँ। तेरी छुट्टी मंजूर है, चल अब। शादी का दिन आ गया। कीर्ति दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सब लोग चुपचाप खड़े रहो, कोई चालाकी नहीं करेगा। बगीरा, दुल्हन के गहने ले। सब डर से सन्न थे। कीर्ति ने विरोध किया तो रुक जा लड़की, नहीं तो गोली मार दूंगा। उसने सच में गोली चला दी, लेकिन तन्वी बीच में आ गई। तन्वी घायल हो गई। पुलिस आने पर डाकू भाग गए। ये तूने क्या किया? तू ठीक है ना? तू क्यों बीच में आई? तू मेरी बहन है, तुझे कुछ नहीं होने देती मैं। कबीर अस्पताल में आया। कैसी हैं साली साहिबा? सब ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मुझे नहीं, इन्हें धन्यवाद कहो। कबीर ने अर्जुन की ओर इशारा किया। तन्वी बस उसे देखती रही। दोनों की खामोशी को कीर्ति ने समझ लिया। ये सब क्या, इतना सामान? अपनी होने वाली देवरानी के लिए। अर्जुन जी का रिश्ता तय हो गया? हाँ, ये देख फोटो। कीर्ति ने तन्वी की फोटो दी। तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं इस लायक नहीं हूँ कीर्ति। ये तेरा हक है तन्वी। शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी। थोड़ी इज्जत से बात करना, समझी? कीर्ति की बात सुनकर तन्वी मुस्कुरा दी। अब सब ठीक हो गया था।